सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्टूबर से नवंबर के बीच में मंगल देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य देव पहले से ही नीच हैं, मंगल नीच हो जाएंगे। बृहस्पति वक्री हैं, शनि मार्गी होने जा रहे हैं और राहु मीन राशि में पहले से ही बैठे हुए हैं। शुक्र का भी गोचर होने जा रहा है। इन सब चीजों का मकर राशि के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, किन चीजों से आपको सावधान रहने की जरूरत होगी, किन उपायों के करने से आपको शुभ फल अधिक मिलेगा और क्या ऐसा करना होगा जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा, तो सारी बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं मकर लग्न मकर राशि वालों के लग्नेश की। मित्रों, लग्नेश अभी आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, धन के भाव में बैठे हुए हैं, वक्री होकर के बैठे हुए हैं और शनि आपके ऊपर 7.5 भी दिए हुए हैं क्योंकि वो आपके दूसरे भाव में है और जब वो आपसे तीसरे भाव में चले जाएंगे तो 7.5 खत्म हो जाएगी। 7.5 के दौरान क्या होता है, शनिदेव काफी पीड़ा भी देते हैं और पीड़ा मिल भी रही होगी। ये पीड़ा डिपेंड करता है आपके जन्मकालीन शनि की स्थिति पर। तो अभी के स्थिति में मैं कह सकता हूं कि शनिदेव काफी राहत भरे हैं। शतभिषा नक्षत्र में उन्होंने प्रवेश किया है और 15 नवंबर को वो मार्गी हो जाएंगे। मार्गी हो जाने के बाद उनका जो बल जो सामान्य हो जाएगा और आपके ऊपर वो कृपा बरसाने लगेंगे। और साथ ही साथ जब शनिदेव की 7.5 खत्म होने लगती है, यानी कि नवंबर के बाद केवल 3 से 4 महीने बचेंगे, उसमें आपके लिए वो अभूतपूर्व लाभ देंगे। अब बात करते हैं ग्रहों के जो राजा हैं, जो प्रशासनिक प्लैनेट सूर्य 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि जो होती है मित्रों, वो नीच होती है सूर्य देव की। तो सूर्य देव नीच होकर के आपके 10th हाउस में रहेंगे। बुधादित्य योग भी बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज नेगेटिव आ रहा है कि सूर्य देव नीच हो जाएंगे अष्टमेश होकर के और अष्टम भाव भी पाप कर्तरी योग में आ जाएगा जब मंगल कर्क राशि में चले जाएंगे। मंगल देव जब कर्क राशि में जाएंगे, यानी कि मिथुन से कर्क राशि में जब मंगल का गोचर होगा 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर 2024 को मंगल जब कर्क राशि में जाएंगे, सप्तम भाव में जाएंगे, तो सप्तम भाव में मंगल और नवम भाव में केतु और बीच का भाव जो हो गया वो पाप कर्तरी हो गया और उसका जो मालिक है, जो लॉर्ड है सूर्य, वो नीच हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अष्टम और अष्टमेश के प्रभावित होने से शत्रु हावी होते हैं। किसी न किसी प्रकार से स्वास्थ्य का कुछ अरिष्ट होता है, किसी न किसी प्रकार से आपको मानसिक अशांति मिलती है। तो इन सब चीजों के कुछ जो उपाय होते हैं वो सूर्य देव का कुछ उपाय होगा तो वो करना होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति आपके द्वादशेश और तृतीयेश हैं और वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं और बृहस्पति और शुक्र का भी समसप्तक योग काफी अच्छा है और ये शुक्र अभी भी अच्छा है और जब शुक्र का गोचर होगा, शुक्र का अभी गोचर होने वाला है, द्वादश भाव में चले जाएंगे 6 नवंबर को। अब 6 नवंबर को द्वादश भाव में जाने से आपको क्या लाभ मिलेगा, ये सारी बातें मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। द्वादश भाव में जब शुक्र जाते हैं गोचर से, या फिर जन्मकालीन भी अगर किसी का द्वादश भाव में शुक्र है तो एक प्रबल राजयोग बनता है जिसको कहा जाता है द्वादश शुक्र योग। एक चीज और है शुक्र के बारे में कि शुक्र द्वादश भाव में शुभ फल देते हैं और पंचमेश 5th हाउस का लॉर्ड और किसी भी भाव का स्वामी अगर द्वादश में जाए तो शुभ फल नहीं देता है, लेकिन पंचम भाव का स्वामी यानी कि 5th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में जाता है तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल देता है। इसके पीछे का कारण यह है कि 5वां घर आपकी विद्या है, आपकी बुद्धि है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपकी विजडम है आपका, और 12th हाउस जो होता है व्यय का होता है। तो विद्या जितना ज्यादा व्यय होगा, तो विद्या का व्यय होना अच्छी बात है, विद्या जितना ज्यादा आप खर्च करेंगे अच्छी बात है। तो आपका पंचमेश द्वादश भाव में चले जाएंगे, एक प्लस पॉइंट यहां पे आएगा और द्वादश शुक्र नाम का योग भी बनाएंगे, ये भी अच्छा रहेगा। तो शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाने जा रहे हैं। तो शुक्र से आपका प्रबल बली राजयोग कारक है। प्रबल बली राजयोग कारक होता क्या है, केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों एक ही अगर प्लेनेट हो तो उसको प्रबल बली राजयोग कारक प्लेनेट बोलते हैं।
तो आपकी कुंडली में पंचमेश और दशमेश दोनों ही शुक्र हैं। 10th हाउस का लॉर्ड आपका शुक्र है और वो चला जाएगा द्वादश भाव में। इसका मतलब ये हुआ नौकरी में परिवर्तन होगा, नई नौकरी भी लग सकती है, जगह का परिवर्तन होगा। निश्चित रूप से अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो मैं ये डेट बतला रहा हूं आपको गोचर में, इसका आपको लाभ मिलेगा और जगह परिवर्तन, ट्रांसफर हर हाल में होगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी और सूर्य की 7वीं दृष्टि। तो शनि की तीसरी और सूर्य की 7वीं दृष्टि जब आपके चौथे भाव में पड़ेगी और चतुर्थेश नीच हो जाएंगे और उनको नीच भंग राजयोग नहीं रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या है, आपका ट्रांसफर होगा। 4th हाउस आपकी मातृभूमि है, आपका कार्यस्थल है, वो जब पाप प्रभावित होगा तो आपका जगह बदला जाएगा, पदोन्नति भी हो सकती है, ट्रांसफर होगा और विदेश जाने की स्थिति साफ हो जाएगी। क्योंकि जब कभी 10th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में जाता है तो विदेश जाने की स्थिति साफ हो जाती है। पंचमेश जब द्वादश में चला जाता है तो विदेश जाने की स्थिति साफ हो जाती है। तो जो बच्चे पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए अनुकूल स्थिति बनेगी, जो जॉब में जाना चाहते हैं उनके लिए भी काफी अनुकूल स्थिति बनेगी, क्योंकि शुक्र द्वादश शुक्र योग बना करके पंचम और दशम के मालिक होकर के 12th हाउस में जा रहे हैं। अब बात करें कि मंगल की, तो मंगल और शनि के बीच में षडाष्टक योग बन रहा है। मंगल से कब बनेगा, तो मंगल आपके जब जा रहे हैं 26 अक्टूबर 2024 को कर्क राशि में, शनि पहले से ही कुंभ राशि में है, स्वगृही होकर के बैठे हैं, मंगल हो जाएंगे नीच। तो शनि और मंगल एक दूसरे से षडाष्टक योग बनाएंगे, शनि से मंगल और मंगल से शनि, यानी कि एक से 6ठे भाव में, दूसरा उससे 8वें भाव में, और शनि पर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी। तो ये षडाष्टक योग जब भी बनता है तो ये बहुत अच्छा नहीं होता है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक किसी न किसी प्रकार से समस्या होगी, चूंकि आपके सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं और सप्तम भाव जो होता है वो दाम्पत्य का होता है। तो मैरिड लाइफ में ऊपर से राहु की उस पर में दृष्टि रहेगी, तो आपको मैरिड लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में, विवाह के अवसरों पर या फिर परिवार में किसी न किसी प्रकार से मंगल अत्यधिक गुस्सा दिलाएगा, क्रोधाग्नि आपकी बढ़ेगी और वो गुस्सा इतना ज्यादा हो जाएगा कि हो सकता है कि उससे पारिवारिक आपको प्रतिकूलता आए, किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए चूंकि आपको जब पहले से पता चल गया है कि मंगल देव की वजह से मेरा ऐसा हो रहा है, तो आप मंगल की पूजा करें, मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना करें, मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः पूरे अक्टूबर पूरे नवंबर आप जाप करते रहें, उसका असर कम से कम हो जाएगा। अब एक चीज और है कि सूर्य की मैं बतला दूं कि अष्टमेश होकर के वो दशम भाव में बैठ गए हैं। अष्टमेश होकर के दशम भाव में बैठ जाना, यानी कि अष्टम का मालिक जिस जगह पर बैठता है वहां पे नुकसान पहुंचाता है। तो अष्टम का स्वामी जब आपके रोजगार भाव में बैठे हैं तो रोजगार में समस्या तो पैदा करेंगे। साथ ही साथ उन लोगों का जिनका जन्म अक्टूबर नवंबर में ही हुआ हो, यानी कि सूर्य जिनका ऑलरेडी नीच का हो, तो ज्यादा दिक्कत आ सकती है। इसके लिए आपको सूर्य देव को अर्घ देना है और सूर्य का अर्घ देते समय आपको प्रार्थना भी करनी है कि किसी भी प्रकार का नेगेटिव योग आपके जीवन में नहीं बने, क्योंकि अष्टम भाव पाप कर्तरी में है और अष्टमेश नीच है। अभी देखा जाए तो अभी शनि भी वक्री, बृहस्पति भी वक्री, राहु वक्री, केतु वक्री। तो राहु केतु तो ऑलरेडी हमेशा वक्री रहते हैं, तो शनि और बृहस्पति वक्री हैं और शनि तो मार्गी हो जाएंगे तो उसका लाभ मिलेगा। बृहस्पति अभी वक्री हैं, उसका आपको क्या लाभ मिलेगा। मित्रों, जब कोई प्लैनेट वक्री हो जाता है तो वो आगे के फल के साथ साथ ज्यादा फल अपने से पीछे भाव का देने लगता है। बृहस्पति जहां पर बैठे हैं पंचम भाव में, उससे पिछला भाव जो है वो चौथा भाव है। चौथा भाव जो है आपकी विद्या का है, विद्यार्थियों के लिए विद्या का भाव होता है चौथा। साथ ही साथ भूमि का, भवन का और वाहन का होता है, माता का भी होता है। अब देखिए बृहस्पति जब वक्री होंगे तो इन सभी चीजों में आपके लिए लाभदायक हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति का जो पिछला घर है वो मंगल की राशि का है और मंगल और बृहस्पति में मित्रता है। तो इस तरीके से वक्री मंगल आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाले हैं।
द्वादश शुक्र योग नौकरी में, पदोन्नति में, ट्रांसफर में, विदेश जाने में आपको लाभ देने वाले हैं। अष्टम भाव और अष्टमेश के प्रतिकूल स्थिति में आ जाने के कारण आपको स्वास्थ्य समस्याएं, धोखा मिलना या फिर किसी प्रकार से नुकसान हो जाना, ये सारी चीजें करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको उनकी पूजा पाठ करनी होगी। शनि के मार्गी होते के साथ समझ लीजिए कि आपकी जो 7.5 का जो प्रभाव है वो 90% खत्म हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद वो आगे आगे ही देखेंगे, आगे के फल का देना शुरू कर देंगे। अभी चूंकि वो पीछे के घर का फल दे रहे हैं, जब आगे का फल देना शुरू कर देंगे तो स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। और शुक्र आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति ला रहे हैं, काफी बड़ी खुशखबरी लाने जा रहे हैं। अगर आप लोगों में से किसी का भी अगर शुक्र की अंतर्दशा आपकी चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा शुभ योग बनने जा रहा है। आपको हर हाल में फायदा मिलेगा। जिस कार्य में आप लगे हुए हैं, जिसमें आपने मेहनत की हुई है, उसका रिजल्ट तो हर हाल में मिलेगा। मित्रों, नवंबर के महीने में ये सारी बातें हर हाल में होने वाली हैं। ट्रांसफर भी आपका हो सकता है मनचाहा ट्रांसफर ना हो, क्योंकि चतुर्थेश नीच है और शनि मंगल का षडाष्टक योग है। लेकिन चतुर्थ भाव पर में शनि और सूर्य की दृष्टि और चतुर्थेश मंगल पर राहु की दृष्टि आपका ट्रांसफर तो हर हाल में करवा देगी। तो मित्रों, आपके लिए मैं एक उपाय बतला देता हूं कि आपको दुर्गा जी का 32 नाम रोजाना कम से कम 5 से 11 बार करना है, क्योंकि आपका सबसे जो पावरफुल प्लैनेट है वो है शुक्र, और वो शुक्र इस महीने में बहुत शुभ पोजीशन में जा रहा है। तो इस पोजीशन में जब आप ये मंत्र का जब आप जाप करते हैं तो शुक्र आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फल देंगे और आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।